Hello everyone, I am Rashu Moria. Today discuss about chapter 3rd, class 10 HTML first. चैप्टर नेम बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कमेंट सेक्शन तक देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। पहला इसमें है लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल। लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल आर जनरल डिस्क्रिप्शंस, मीन्स दैट कि हम जब किसी लाइन को कुछ ऐसे लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल दिए हुए हैं कि उस लाइन में हम डिक्लेयर करेंगे तो वो एट इट इज वैसे ही वर्क करेगा। एज लाइक ये वर्क करता है आपका कैसे, फॉन्ट फेस के थ्रू। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिया हुआ है, जेन, फॉरवर्ड, है ना, ईएन, साइड, कोड, केबीडी, सैम, स्ट्रॉन्ग, वॉर, है ना। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग स्टाइल है। चलिए एक स्टाइल को हम लोग करके देखते हैं और हम लोग उसी एग्जांपल को देखने वाले हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले जिस एग्जांपल पे वर्क कर रहे थे। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहां से यूज कर लेते हैं क्या, 10 को ही यूज किया 10। ठीक है। और फर्स्ट के आगे हमने इस 10 को कर दिया बंद। ठीक, सॉरी, डी एफ है, डी एफ एन, और यहाँ पे भी डी एफ एन है ना। चलिए सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको कर दिया सेव। ये देखिए चेंज हो गया। यस। तो इस तरह से हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जितने भी आपके हैं। अब अगेन एक और भी यूज कर लेते हैं, एक एग्जांपल, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहीं से हमने यूज किया वायर, है ना, और ए के आगे हमने पैराग्राफ के आगे हम इसको वायर को कर देते हैं बंद। इसको सेव किया। अगेन हम इनको अब रन कराते हैं। ये देखिए, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, और ये दी फर्स्ट, दोनों के दोनों में चेंजेस आ गए। तो इनको आप वन बाय वन देख लीजिएगा। ठीक है। अगेन मैं इसको समझा दे रहा हूं। डी ये डी ई एन लिखा हुआ, सॉरी डी एफ एन होगा, है ना। इसको करेक्ट कर लेते हैं। डी एफ एन फॉर वर्ड बीइंग डिफाइंड टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक, कि मतलब ये टिपिकली डिस्प्ले क्या करे, अगर डीएफएन यूज करते हैं तो इटैलिक में डिस्प्ले करे। ईएन एम्फेसाइज टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक्स, ये भी इटैलिक्स में, लेकिन एम्फेसाइज थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई होगा। ठीक। और यहाँ पे साइड द टाइटल बुक ऑफ फैंस ईटीसी टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक। तो ये कैसे हम लोग किसी बुक के टाइटल को देते हैं या किसी फिल्म के स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो वहां पे उस टाइप का ये इटैलिक शो करेगा। कोड द कंप्यूटर कोड डिस्प्ले फिक्स विड्थ एंड फॉन्ट, कि ये कंप्यूटर कोड की तरह यूटिलाइज होगा जो कि डिस्प्ले करेगा फिक्स उसके विड्थ एंड फॉन्ट को। के बी डी यूज फॉर कीवर्ड एंट्री टिपिकली डिस्प्ले इन प्लेन फिक्स विड्थ फॉन्ट, है ना। तो ये जो हम लोग कीवर्ड से की यूज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ एंड हाइट एंड फॉन्ट एवरीथिंग डिस्प्ले करेगा। सैम फॉर स्क्वायर ऑफ लेटर करेक्टर डिस्प्ले इन फिक्स विड्थ फॉन्ट, अब उसी लेटर को वो थोड़ा सा स्क्वायर करके फिक्स लेंथ पे वो रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रॉन्ग फॉर फॉर स्ट्रॉन्ग स्पेसिफाइड टिपिकली डिस्प्ले इन बोल्ड, तो ये क्या करेंगे, ये बोल्ड में उस चीज को डिस्प्ले करेंगे। एंड वॉर फॉर वेरिएबल वेर यू आर रिप्लेस टू वेरिएबल विद एन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये वो क्या कर रहा है कि वो वेरिएबल को एज ए रिप्लेस कर दे रहा है वेरिएबल विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एज ए लाइक वो इटैलिक ही वो करता है, लेकिन वो पूरी तरह से क्या करता है कि जैसे कि हम किसी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडिशनल फीचर्स देन लाइक दैट नोट टाइप में, तो उस टाइप से वो यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेक्शन, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, एंड अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ईटीसी, ये सब सारे के सारे हमारे क्या है, फिजिकल है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने दो टॉपिक यहाँ पे अभी देखा, लॉजिकल एंड फिजिकल। लॉजिकल में ये डिक्लेयर कर लेते हैं कुछ इटैलिक एंड अंडरलाइन में जिनका ये फिक्स वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इस कोड के अकॉर्डिंग। एंड फिजिकल में हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूटिलाइज करते हैं, जैसे
अब एक एग्जांपल इसी का हम लोग फिजिकल का करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं बोल्ड। बोल्ड के लिए सीधे बोल्ड, और यहाँ पे हम लोग बोल्ड को कर देते हैं बंद, है ना। देन सेव अगेन, ये देखिए, ठीक, वो ऑलरेडी बोल्ड है बिकॉज कि यहाँ से हमारा फॉन्ट फेस लगा हुआ है ना। तो ये साइज यहाँ पे दी हुई है, साइज को हम लोग हटा देते हैं। देखिएगा, अब वो साइज हटा दिए हैं। अब ये देखिए, ऑलरेडी ये बोल्ड है। ठीक है, तो ये पहले से बोल्ड किया हुआ, साइज इक्वल टू 4, नो साइड में यहाँ पे फॉन्ट, है ना। तो ओके, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा कर देते हैं एंटर, ये नीचे वाली लाइन में आ जाए। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को हम कर देते हैं, हटा देते हैं। और इनको भी हटा देते हैं ताकि वो ऊपर फेस लगा हुआ, ऊपर ऑलरेडी बोल्ड होता है, याद रखिएगा, ऊपर फेस लगा हुआ है वो ऑलरेडी बोल्ड होता है, इसीलिए वो हमको वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। अब ये देखिए, अब आपको कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, है ना। अब उसी तरह से हम यहाँ पे इटैलिक भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इटैलिक के लिए भी करना क्या पड़ेगा, मार्क्स ये है, तो मार्क्स के आगे हमने क्या कर दिया, आई लगा दिया, और मार्क्स के अंदर हमने क्या किया, आई को क्लोज कर दिया। ये देखिए, ठीक, चलिए, ये वायर लगा हुआ था इसलिए वो वायर को उसी में यूटिलाइज कर रहा था। ठीक है, वायर को हम कर देते हैं बंद, क्योंकि बहुत सारे हमारे टैग ऐसे होते हैं ना कि सेम एट्रिब्यूट वैसे ही यूज करते हैं। अब ये देखिए, मार्क्स हमारा इटैलिक में यूज हो गया। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया बोल्ड एंड अंडरलाइन, और फिजिकल एंड लॉजिकल भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, ये बाकी का आप टाइपराइटर, टेक्स्ट बेस्ट, विड्थ, फॉन्ट ये यूज कर लीजिएगा। अंडरलाइन भी एट्रिब्यूट वैसे ही, सब कुछ वैसे ही यूटिलाइज होता है। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं सुपर एंड सबस्क्रिप्ट, है ना। सुपर एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है, राइट समथिंग लाइक, ध्यान दीजिएगा, राइट समथिंग लाइक S2O। अब ये S2O आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तब ये कैसे लिखोगे, तो ये हम लोग सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सब में लिखते हैं। अब फिर एच स्क्वायर या ओ स्क्वायर, स्क्वायर के बल लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग सुपर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग करके देख लेते हैं। अब इसी के नीचे हम लोग एंटर करते हैं। अब यहीं पे हम कोड जनरेट कर देते हैं। कोड हमने कहा एच, S2O की बात कर रहे हैं अभी, एच एट्रिब्यूट वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हमने लगा दिया सब। ठीक है, सॉरी, सब सब। अब टू, ठीक है, टू को हमको नीचे लाना है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सबको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया ओ, ठीक है, S2O। ठीक, अब इसको हमने कर दिया सेव, देन रन। अब ये देखिए, ये S2O इस तरह से लिख के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हम इसी को सुपर कर दें, SUP, ठीक है, और यहीं पे हम इसको भी कर देते हैं सुपर। सेव कर दिया प्रोग्राम को, सेव करके अगेन रिफ्रेश किया, सॉरी, यस। अब ये देखिए, H² 2, है ना। तो ये आप केमिस्ट्री का आपका ये वाटर का फॉर्मूला है, बट हमने एज ए एग्जांपल समझा दिया है, तो ऐसा होता नहीं है, बट मैंने सिर्फ एक आपको एक एग्जांपल समझाया हुआ है। क्लियर, तो ये हो गई हमारा सुपर एंड सब। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं स्पेशल करेक्टर। थ्री स्काई करेक्टर, द लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट एंड
ampersand have a special meaning in HTML and therefore cannot be used as in text. Yes, तो ये क्या करते हैं कि देखिए हम इनको एंगल ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट एंड एम्परसेंड को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ये HTML में एज ए स्पेशल मीनिंग ये जनरेट करते हैं। अगर आपको ध्यान दीजिएगा ओपनिंग एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा %LT, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा %LT कोलन फिर %GT तो कोलन। तो ये क्या करेंगे कि वैसे ये ब्रेक कर देंगे एज ए पैराग्राफ। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसी के नीचे हम लोग एक लाइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या था, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज कर लेते हैं ताकि वो न्यू पैराग्राफ में आ जाए, उसके नीचे ना पड़े। बात थी %LT सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू पास कर दो, चलिए एंड लिख दिया जैसा कि आपके बुक के एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं %GT, ठीक। चलिए इसको सेव करते हैं, अब रन कराते हैं, देखिए क्या होगा। ये देखिए आ गया, मतलब %, हमने लगाया LT, तो ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, %GT ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और उस %, के दौरान हमने उसके बीच में हमने एंड वैल्यू पास की, तो वो क्या कर दिया, आपको एंड प्रिंट करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट में कर दिया। इज दैट क्लियर? यस। अब चलिए अगर आपको एंड प्रिंट करना है, चलिए उसको भी देख लीजिए। %, अगर AMP, ठीक है। अब देखिए % प्रिंट करेगा, डायरेक्टली % प्रिंट नहीं करता, स्पेलिंग में स्पेशल मीनिंग, ये देखिए एंड। यस, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कंबाइनिंग टैग। कंबाइनिंग टैग मतलब कि एक टैग के अंदर हम दूसरे टैग को भी यूज कर सकते हैं, मतलब वो कंबाइन हो गया, है ना। एक टैग के अंदर हम दूसरे टैग को यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग टैग। चलिए इनका भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब कंबाइनिंग टैग में देखो दिया हुआ है HTML allow to combine various tag together so as to achieve the desired result and effect. You can try combine tag with many tags. Yes, many tags, बहुत सारे tags यूज करते हैं। Some example of, इसी को हम लोग क्या करते हैं सीधे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को हम आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं। पेस्ट, ठीक। ये लिखा हुआ हेडिंग H1, मतलब H1 भी टैग है, फॉन्ट भी टैग है। तो H1 के अंदर हमने फॉन्ट को यूज कर लिया, कलर ब्लू, एंड हेडिंग को बंद कर दिया, इसको कर दिया सेव, देन रन। ये देखो ये हमारी हेडिंग लिख के आ गई, है ना। और फॉन्ट भी वहां पे फॉन्ट में देखो क्या कलर था फॉन्ट में ब्लू, पे रेड कर दीजिए, सेव किया, देन रन। यस, है ना। तो कहने का मतलब ये कि एक फॉन्ट एक टैग के अंदर हम दूसरे टैग को भी यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग टैग। दैट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वन बात करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन और इम्पोर्टेंट है, वैसे HTML का सारा टैग इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि यहाँ से एक वेबसाइट डेवलप की जा सकती है, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे विद एग्जांपल करके दिखाया जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं लिस्ट इन HTML, कि हम HTML में कोई लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। तो 3 बेसिक टाइप है जिसमें हम लोग लिस्ट तैयार कर सकते हैं। पहला अननंबर्ड, उसको हम लोग UL बोलते हैं, ठीक है, अननंबर्ड। दूसरा नंबर्ड, और तीसरा डेफिनेशन। तो जब डेफिनेशंस का हम लोग यूज करते हैं तो डेफिनेशन एज ए वहां पे पॉइंट काउंट करती है, और नंबर एंड अननंबर्ड ये लिस्ट करती है कि हमारा जो भी हमने यूज करेंगे वो हमारा नंबरिंग होगा या अननंबर्ड होगा। चलिए इसको एग्जांपल हम लोग अभी करके देखेंगे, लेकिन पहले आप इसके बारे में और भी अच्छे से समझ लीजिए।
अननंबर्ड और अनऑर्डर लिस्ट, जो हम लोग अननंबर्ड की बात कर रहे हैं, यूएल की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग अनऑर्डर्ड भी बोलते हैं। अननंबर्ड लिस्ट आर इंडेंटेड लिस्ट which is a special bullet symbol in front of each item. Yes, तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो हमारा अननंबर्ड और अनऑर्डर लिस्ट होता है वो इंडेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल बुलेट और सिंबल रिप्रेजेंट करता है इन अ फ्रंट, उसके फ्रंट मतलब उसके सामने। उसका एट्रीब्यूट्स होता है इट्स टाइप, डेस्क, सर्कल, स्क्वायर। जो हमारा अननंबर्ड होगा, जैसे हम लोग किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो पॉइंट सिर्फ डॉट लगाते हैं, डॉट डॉट डॉट, या सर्कल लगा करके पॉइंट काउंट करते हैं, वहां पे हम लोग नंबर ही नहीं लिखते। तो वही चीजें यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग अननंबर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अननंबर्ड लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए अब इसी के हम लोग नीचे एक पैराग्राफ लगा देते हैं कि ताकि वो सीधे आपका पैराग्राफ में ही आए। और इसके बाद हम लोग अब अननंबर्ड की बात करते हैं। अननंबर्ड ब्रैकेट में कैसे यूज हो रहा है, यूएल यूज हो रहा है, यूएल यूज हो रहा है। ठीक है, देन अब यूएल, यूएल मतलब अननंबर्ड लिस्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट काउंट कराते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो वहाँ पे थर्ड टाइप यहाँ पे अलाई है ना, मतलब कि अलाई ये हमारा लिस्ट, लिस्ट में हम कौन कौन सा कर रहे हैं। पहला अलाई होगा, चलिए आपके एप्पल, ठीक है, अगेन अलाई यूज करेंगे। इसमें हम लोग आपके बुक का ही सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बनानास है ना, देन अगेन अलाई, यहाँ पे ग्रेप फ्रूट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अननंबर्ड को क्लोज कर देते हैं, यूएल। अलाई क्लोज की जरूरत नहीं है, इसको आप क्लोज भी कर दो, एज ये टैग भी है, टैग भी है, लेकिन इनको आप क्लोज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, एप्पल, बनाना, ग्रेपफ्रूट, ये आ गया। ठीक है, ये डॉट डॉट, ये सर्कल, बाय डिफॉल्ट हमारा सर्कल ही यूज होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग और भी सारी चीजें यूएल टाइप, मतलब इसके टाइप की यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। कि ये हमने कहा ना, इसमें ये देखिए यहाँ पे हमने कहा टाइप इसका डेस्क, सर्कल, स्क्वायर। तो बस वहां पे हमको करना क्या है, यूएल टैग के अंदर हमको यहाँ पे लिख देना टाइप इज इक्वल टू, टाइप इज इक्वल टू हमने कहा डिस्क। ठीक, सेव किया, रन कराया, ये ऑलरेडी डिस्क है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये डिस्क ही लेता है। अब हम लोग यूज कर लेते हैं सर्कल। ठीक, सेव किया, देन रन कराया, ये देखिए ये सर्कल हो गया। और एक और भी है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर। अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब अगेन इसको हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा अब कहाँ पे आ गया, स्क्वायर में आ गया। आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अननंबर्ड या अनऑर्डर लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अब हम लोग बात करते हैं नंबर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। नंबर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट मींस दैट कि वहां पे हम लोग 1 2 3 ABC, है ना, जो भी कुछ हम डिक्लेयर करेंगे वो करेंगे। ऑर्डर लिस्ट आर इंडेंट लिस्ट दैट हैव अ नंबर और लेटर इज फ्रंट ऑफ ईच, है ना। तो ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, एज ए नंबर हम लोग वहां पे लेटर जो भी कुछ यूज करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वो कंटेंट करेगा। ठीक है, ये टाइप है इसका स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, इसका टाइप जो होता है स्टार्ट होता है, कि वो स्टार्ट कहाँ से करेगा।
स्टार्ट कहाँ से करेगा, मीन्स दैट व्हाट, मीन्स दैट हमने कहा 5 से स्टार्ट करो, तो वो 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 10 वो आगे कंटिन्यू जाएगा। हमने कहा 3 से स्टार्ट करो, तो 3 4 5 1 से स्टार्ट, मतलब कहने का सेंस यही कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे उसी के आगे को वो नंबर जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो स्टार्ट टाइप में इसको डिक्लेयर भी किया हुआ है, इसको ध्यान दे दो। दिस स्टार्ट एट्रीब्यूट फॉर द ओएल टैग लेट्स यू चेंज दैट बिगनिंग वैल्यू, है ना। तो स्टार्ट के आगे जो बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या करेगा, उस वैल्यू को वहां से चेंज कर देगा। टाइप एट्रीब्यूट द ओएल टाइप एट्रीब्यूट्स मे हैव वैल्यू फॉर ए, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है और टाइप कहां से हो रहा है। टाइप मीन्स दैट किस टाइप का, नंबर टाइप का है कि अल्फाबेट टाइप का है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, एज यू एस वन, है ना, कि आप कहां से उसके टाइप को स्टार्ट कर रहे हो, है ना। और सॉरी टाइप को डिक्लेयर कर दो और स्टार्ट कहां से कर रहे हो उसके नंबरिंग। चलिए इसको एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। चलिए यूएल बंद कर दिया, अब हम यहीं पे एग्जांपल कर लेते हैं ओएल, मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमने अब सीधे, अगर हम यहाँ पे देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दे, ध्यान दीजिएगा, अभी उसको भी करके दिखाते हैं। अगेन यही चीजें हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, कॉपी देन पेस्ट, और हमने क्या किया, यहाँ पे ओएल को बंद कर दिया। अब ये क्या करे, बाय डिफॉल्ट ये जो नंबर 1 2 3 है उसी को प्रिंट करेगा। ये देखिए बाय डिफॉल्ट नंबर हमारा स्टार्ट हो गया 1 2 3, ठीक। अब इसी में हम अब टाइप यूज करते हैं, ठीक है। टाइप हमने कहा स्टार्ट, वो स्टार्ट कहाँ से करे, और स्टार्ट करे 5 से, ठीक है। अब इसको हम सेव करें, अब देखिएगा, ये देखिए 5 6 7, मतलब स्टार्ट हमने यूज कर लिया कि 5 6 7 से ये स्टार्ट करे, ठीक है। इज दैट क्लियर? जहां से भी हम इसको स्टार्ट बोल देंगे, हमने कहा 10 से, अभी कि 10 से स्टार्ट हो तो 10 11 12 ऐसे जाएगा। ये देखिए 10 11 12, यस, आई थिंक क्लियर हो गया। कलर आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो भी ठीक है, कलर ठीक है, उतना भी नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वन इसमें बात करते हैं। अब ये तो गया स्टार टाइप, सिंपल सा। अब इसी को एंटर करके नेक्स्ट जनरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा क्या, 10 से स्टार्ट करो, ठीक है, और टाइप, टाइप इज इक्वल टू क्या, हमने कहा कैपिटल ए, मतलब अल्फाबेट। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, मतलब 10वां लेटर कौन सा है, जे के एल, 10वां लेटर हमारा जे है, ठीक। बात समझ में आ गई। अब यहीं पे हम टाइप रोमन, ये देखिए 10 11 12 हमने रोमन टाइप कर लिया, तो वो 10 11 12। अगर यहीं पे हम स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं, अब वो क्या करेगा, फिर से वही चीज है लेकिन वो स्मॉल में प्रिंट करेगा, जे के एल। क्लियर? यस, ओके। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब ये डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट आर इंडेंट लिस्ट विदाउट एनी बुलेट सिंबल और एनी नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच, मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट का जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे ये कोई नंबर वगैरह कोई प्रिंट नहीं करेगा, ना ही कोई बुलेटेड कुछ बुलेट वगैरह प्रिंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एज ए डेफिनेशन टाइप में वो डिक्लेयर कर देगा। जैसे हम लोग कोई हेडिंग डालते हैं और हेडिंग डाल के थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हम लोग उन चीजों को लिखते हैं, है ना। तो अ डेफिनेशन लिस्ट DL, definition list DL usually consists of altering a definition DT and define the description, मतलब DL डिक्लेयर कर देंगे और डिफाइन उसके अंदर, मतलब एक डेफिनेशन हमने लिस्ट तैयार कर दी, उस डेफिनेशन लिस्ट के बाद हमने DT यूज किया, मतलब उसको डिफाइन, अब उसके आगे जो भी वर्ड यूज करेंगे
तो वो क्या करेगा, उतने स्पेस को जनरेट करके यूटिलाइज करेगा। जिस और dt मतलब डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन मतलब dd, कि जब हमने एक हेडिंग दे दिया, हेडिंग देने के बाद उन चीजों को यूज कर ले। मतलब इसमें तीन टर्म, पहले हम लोग डीएल डिक्लेयर करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट मतलब वो समझ जाएगा कोई डेफिनेशन लिस्ट आने वाली है, उस लिस्ट का टर्म क्या, डीटी लिस्ट मतलब उस डीएल dt डेफिनेशन टाइप, वो उसका टर्म यूज करेंगे, मतलब वो हेडिंग यूज करेंगे। हेडिंग के बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शंस, कि हम उसको अब डिस्क्राइब करेंगे तो dd यूज करेंगे। ठीक है, तीनों टर्म को अभी हम एग्जांपल करके दिखा देते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, हमने कहा dl, ठीक है, dl के बाद हमने यूज कर लिया अब dt, dt में हमने कहा ऑपरेटिंग या कंप्यूटर, चलिए हमने कहा कंप्यूटर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन टर्म के क्या टर्म होगा, ठीक है। अगेन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब उस टर्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो हमने कहा dt डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हमने कहा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। चलिए बस इतना एग्जाम्पल समझ, सेव कर दिया, देन रन कराते हैं। अब ये देखिए, है ना, कंप्यूटर मतलब हमने एक हेडिंग तैयार किया, उस हेडिंग के अंदर हमने डिस्क्राइब कर दिया कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इज दैट क्लियर? यस, ओके। चलिए ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। अब हम लोग बात करते हैं क्या, कॉम्पैक्ट की। इसमें एक टर्म और भी यूज होता है डेफिनेशन टाइप में, द कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट कैन बी यूज routinely in case your definition term is very short. Yes, कहने का सेंस ये कि अगर आप ऐसे यूज कर सकते हो कि कॉम्पैक्ट में मतलब कि उसी लाइन में और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उस डेफिनेशन टर्म को डिफाइन कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट। ये कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट किस में यूटिलाइज होता है, डीएल में, मतलब डीएल हमारा एक क्या है, टैग है, उसमें हम लोग कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ये डीएल मेरा यूज हो रहा है, अब इसी के अंदर हमने कहा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट यूज हो गया, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट यूज हो गया, इसी में शॉर्ट फॉर्म हम लोग कर देते हैं सी, ठीक, सी। अब ध्यान दीजिएगा, सेव किया, देन रन कराया। अब ये देखो, उसने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में सेम एडेज वहीं पे हटा करके फिर वहां से हमको यूटिलाइज कर दिया कंप्यूटरिज्म मशीन, मतलब उस टर्म को, सी। क्लियर है? यस, या हम यहाँ पे कंप्यूटर भी पूरा रख देते हैं, अब रन करा देते हैं, अभी तो ठीक है। तो एडेड जो वैसे ही होता है, बट इनका कॉन्पैक्ट में क्या होता है, वो रूटीनली डेफिनेशन टर्म को एज हम लोग शॉर्ट में करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट में, ये जो हमने कंप्यूटर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ, इसी को हम लोग एज ए शॉर्ट में लिखते हैं, उसके लिए हम लोग कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड लिस्ट, के लिस्ट के अंदर लिस्ट। याद रखिएगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। चलिए उसका भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखो दिया हुआ, यू कैन ऑल्सो हैव नंबर ऑफ पैराग्राफ ईच कंटेनिंग नेस्टेड लिस्ट इन अ सिंगल लिस्ट आइटम, सॉरी, है ना। तो हमेशा किसी लिंक को हम लोग वहां से जनरेट कर लेते हैं, तो और उसके अंदर बहुत सारे लिस्ट को हम लोग देना शुरू करते, तो वही हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट किसी भी नंबर और अननंबर्ड के लिए भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। यूएल यूज किए, अब यहां से हम लोग टाइप वगैरह हटा देते हैं अभी, है ना।
ये सिर्फ नेस्टेड लिस्ट की बात है। अब इस लिस्ट में मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक एल ओपन किया, ठीक, तो एल यूएल ओपन किया। अब यहाँ पे एक एल ओपन किया, एल में हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एल में मैंने कहा ए फ्यू न्यू इंडियन स्टेट्स, है ना, ये हमने टर्म यूज कर लिया। अब इसी में हम लोग यहाँ पे अगेन ध्यान दीजिएगा, अगेन यहीं पे हमने क्या किया, यूएल यूज, एक ऊपर यूएल ओपन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेस्टेड की बात कर रहे हैं, एक यूएल ओपन हुआ है कहाँ पे, ऊपर साइड में, ठीक है, ऊपर साइड में एग्जैक्ट ये व्हाट यहाँ पे, है ना। अब दूसरा हम लोग नेस्टेड की बात कर रहे हैं, तो हमने एक लिस्ट जनरेट किया कि यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट कर दे या एक बताइएगा प्योर न्यू इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, एल आई में हमने यूज कर लिया टाइप इक्वल टू सर्कल, एल आई इक्वल टू सर्कल, ये हमारा बंद हो गया। अब यूएल में हमने यूज कर लिया, अब एल आई में हम लोग यूज कर लेते हैं, एल आई में यूज कर लिया झारखंड, देन अगेन एल आई, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तरांचल होगा, है ना, और अगेन एल आई, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, एक तो ये हो गया। अब ये हमारा यूएल, इसी को हम लोग, चलिए ये तो उसको यहीं पर रहने दीजिए, ये यूएल को हम यहीं पे बंद कर देते हैं, एक तो ये हमारा लिस्ट हो गया, यहाँ पे ये यूएल बंद हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब अगेन हमने क्या किया, एक एल आई को अगेन ओपन किया, एल आई को ओपन किया, इसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, टू अदर स्टेट्स, है ना, ये हो गया, टू अदर स्टेट्स। अब अगेन इसमें हम लोग फिर से अब क्या करते हैं, यूएल को ओपन करते हैं, यूएल ओपन किया, टाइप इसमें इसमें कोई टाइप नहीं देते, बाय डिफॉल्ट ये सर्कल ही आप बाय डिफॉल्ट आपका डिस्क प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल आई एक अलग लिस्ट जनरेट करते हैं, इसके हम लोग वेस्ट बंगाल यूज कर लिया, फिर इनको हम लोग फिर से अगेन एल आई दे दिए, अब यहाँ पे यूज कर ले कर्नाटका, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस यूएल को अगेन बंद कर देते हैं, जो हम लोगों ने अभी लास्ट में ओपन किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेस्टेड हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे, एक यूएल यहाँ पे ओपन किया, फिर यहाँ पे एल हमने एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए कर दिया, फिर यहाँ पे हमने यूएल ओपन किया, यूएल ओपन करने के बाद उस यूएल के अंदर हमने स्टेट का नाम दिया, फिर अगेन उस यूएल को क्लोज किया, अगेन एक एल प्रिंट किया, टू अदर स्टेट के बारे में हमने बात किया, फिर अगेन हमने यूएल ओपन किया, यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए, स्टेट सॉरी स्टेट के नाम दे दिए, स्टेट के बाद हमने फिर यूएल को क्लोज किया और लास्ट वाले इस यूएल को यहाँ पे क्लोज किया, ये यूएल यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यूएल यहाँ पे क्लोज। अब इनको हम करते हैं सेव, अब इसको हम करते हैं रन, ये देखो आ गया ये एल आई, फिर यहाँ से यूएल ओपन करने के बाद यहाँ से एल आई, फिर ये एल आई, फिर यूएल ओपन करने के बाद यहाँ से एल आई, है ना, तो हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। सो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग अगेन इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और या तो फिर आप डायरेक्टली मुझे कंसल्ट करिएगा, हम आपको और भी डिक्लेयर कर देंगे अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा। बट मुझे लगता है कि आप लोग अगर कंसंट्रेट होके इस वीडियो को
ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो मुझे लगता है पूरी तरह से सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो ये चैप्टर अब हमारा हो गया फिनिश, चैप्टर नंबर 3 HTML फर्स्ट बेसिक HTML एलिमेंट्स। आई होप आप सारे लोगों को सारी टॉपिक क्लियर हो गई होंगी। आप यहीं से अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एज ए नोट्स भी दिया हुआ है और एग्जाम्पल करके दिखाया। तो सारे लोग जो भी आप लोग एग्जाम्पल नोट्स कंप्लीट करिएगा तो जो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ वो एग्जाम्पल आप वहां पे भी राइट कर लेंगे तो आपका एक कंप्लीट प्रॉपरली कंप्लीट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप अपने आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो विद एग्जाम्पल। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वन आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।